प्रभु की नाम की जय हो। कलीसिया शास्त्र अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना से शुरू करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम पर आपके समक्ष आते हैं। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आपका वचन को उचित रूप से सीखने और आपकी महिमा के लिए आज्ञाकारी संतान और सेवक बनने में सहायता करें। यीशु के नाम में आमीन। हमने पिछली बार देखा था कि कलीसिया सत्य का खंभा और नींव होना चाहिए। इसलिए कलीसिया में किए जाने वाली सभी सेवकाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। इसीलिए अब हम उन दो विधियों का अध्ययन करने जा रहे हैं जिन्हें पालन करने के आज्ञा प्रभु ने अपनी कलीसिया को दी थी, अर्थात बपतिस्मा और प्रभु के मेस। बपतिस्मा और प्रभु के मेस प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में हमारे विश्वास के दो प्रतीकात्मक चिन्ह है, संकेत है, जिनका पालन करने की आदेश प्रभु ने खुद कलीसिया को दी है। इसीलिए हम इसे आज्ञादेश कहते हैं। आज्ञादेश का मतलब है एक निर्धारित धार्मिक अनुष्ठान। तो आज हम हमारा 14 पाठ में जा रहा है बपतिस्मा। प्रभु यीशु ने बपतिस्मा के आज्ञादेश को स्थापित किया ताकि जो उस पर विश्वास करते हैं और उसकी कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये आज्ञाकारिता के पहला कदम है। तो आज हम बपतिस्मा के बारे में 5 बातें हम सीखेंगे। बपतिस्मा शब्द का अर्थ क्या है, नया नियम का बपतिस्मा क्या है, नए नियम में बपतिस्मा किसे दिया जाता है, नए नियम के अनुसार बपतिस्मा में क्या होता है, और आखिर में बपतिस्मा हमारे मसीह जीवन में क्या करता है, उसका संबंध क्या है। तो चलो पहले हम सीखते हैं बपतिस्मा शब्द का अर्थ क्या है। ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में बपतिस्मोस शब्द का अर्थ है डुबाना, यानी कि एक ठोस पदार्थ को द्रव में डुबाना। अंग्रेजी बाइबल में इस शब्द का अनुवाद नहीं करती है, बल्कि इसे केवल बपतिस्मा के रूप में लिप्यांतरित करती है। लिप्यांतरित का मतलब है एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा के लिपि में लिखना। इसी तरह यूनानी भाषा के बपतिस्मोस को हमने बपतिस्मा बनाया, और इसी कारण इस विषय में सभी प्रकार के शिक्षाप्रद समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि इस शब्द का अर्थ तो हम नहीं जानते। ये तो एक दूसरी भाषा की शब्द है जिसका अनुवाद हमारी भाषा में नहीं किया है। अंग्रेजी बाइबल में नहीं किया गया है और हिंदी बाइबल में भी नहीं किया गया है। बपतिस्मा एक हिंदी शब्द नहीं है, एक अंग्रेजी शब्द भी नहीं है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अनुवाद करके हमें लिखना था डुबाना। बपतिस्मा का अर्थ हर किसी के लिए स्पष्ट नहीं है, लेकिन बपतिस्मा शब्द का अर्थ है पानी में डुबाना। आज भी अगर आप ग्रीक भाषा के कोई समाचार सुनते हो और ऐसा हो कि कोई जहाज कोई नदी या समुद्र में डूब गया, तो वो लोग यूनानी भाषा में कहते हैं कि जहाज का बपतिस्मा हुआ। वो डूब गया। तो बपतिस्मा शब्द का अर्थ बहुत सरल है, डुबाना, पानी में डुबाना, या कोई ठोस पदार्थ को कोई भी द्रव में डुबाना। तो नया नियम का बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा के संबंध में हम नए नियम से 5 सत्य देख सकते हैं। पहली बात है कि बपतिस्मा सभी शिष्यों के लिए यीशु मसीह की आज्ञा है। मत्ती के 28 का 19 प्रभु यीशु कहते हैं, इसीलिए तुम जाओ, सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये उनकी आज्ञा है कि सभी जातियों के लोगों को चेला बनाकर उनको बपतिस्मा देना चाहिए। तो ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है।
दूसरी बात है कि ये बपतिस्मा प्रेरितों का शिक्षा और आदर्श है। प्रेरितों ने भी बपतिस्मा सिखाया और दिया। हम प्रेरितों के 2:38 में पढ़ते हैं, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहां पर हम सुनते हैं कि पतरस पेंतकोस्त के दिन जब पहली बार सुसमाचार उसने प्रचार किया, तब आखिर में यह कहता है कि तुम लोग मन फिराओ और मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो बपतिस्मा प्रेरितों का शिक्षा और आदर्श है। नया नियम में तीसरी बात है कि बपतिस्मा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर किया जाता है। हमने मत्ती में देखा था कि जब यीशु मसीह इसके बारे में आज्ञा देते हैं तो कहते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए। तो ये हमारा त्रिएक परमेश्वर के नाम, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर किया जाता है। हालांकि ये त्रिएक परमेश्वर के नाम पर किया जाता है, फिर भी बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाने के लिए है। ये भी हम आगे जाकर इसके बारे में और सीखेंगे कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाने के लिए है। लेकिन जब हम बपतिस्मा देते हैं तब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर किया जाता है। बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए प्रेरितों में हम अक्सर ये देखते हैं कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। इसके मतलब ये नहीं कि प्रेरितों ने जो हमने मत्ती से पढ़ा था उसका आज्ञा पालन नहीं किया। मत्ती में हमने पढ़ा कि यीशु ने कहा कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे हमें बपतिस्मा देना चाहिए। लेकिन प्रेरितों में ये जो आयतें आप देख रहे हैं, 8 का 16, 10 का 48 और 19 का 5, यहां पर हम अक्सर ये देखते हैं। चलिए देखो 10 का 48, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिए जाए। इसका मतलब ये नहीं कि त्रिएक परमेश्वर के नाम में नहीं, ये साबित करने के लिए यहां पर लिखा है कि हाँ, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हम बपतिस्मा देते हैं। लेकिन जब वो बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं। तो हालांकि ये त्रिएक परमेश्वर के नाम पर किया जाता है, फिर भी बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाने के लिए है। और पांचवा बात है, बपतिस्मा एक बाहरी चिन्ह तो है, लेकिन उसमें एक आत्मिक वास्तविकता की ओर इशारा करता है। ये एक चिन्ह है, ये एक संकेत है जो एक आत्मिक वास्तविकता की ओर इशारा करता है। एक प्रतीकात्मक संकेत है बपतिस्मा। उसके बारे में हम और आगे जाकर पढ़ेंगे। तो इन पांचों बातों को मन में रखकर इस सवाल का जवाब हम दे सकते हैं, नया नियम में बपतिस्मा क्या है। यीशु की आज्ञा का पालन करते हुए जब सुसमाचार को स्वीकार करने वाला एक विश्वासी प्रभु यीशु के साथ एक होने का वास्तविकता को चिन्ह के रूप में गवाही देने के लिए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पानी में स्नान लेते हैं, तब हम उसको नया नियम का बपतिस्मा कहते हैं। फिर से देख लीजिए, यीशु की आज्ञा का पालन करते हुए जब सुसमाचार को स्वीकार करने वाला एक विश्वासी प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाने का जो वास्तविकता है उसको एक चिन्ह के रूप में गवाही देने के लिए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर स्नान लेते हैं, तब हम उसको नए नियम का बपतिस्मा कहते हैं। तो हम तीसरी सवाल पूछते हैं, नया नियम में बपतिस्मा किसे दिया जाता है। इसके लिए हम ये आयतें तो पढ़ेंगे नहीं, या आप घर में जाकर पढ़ लीजिए। हम नए नियम में ये स्पष्ट रूप से देख सकता है कि बपतिस्मा केवल विश्वासियों को ही देता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में बपतिस्मा लेने की सभी 7 विवरण ये स्पष्ट करते हैं कि केवल विश्वासियों को ही बपतिस्मा देता था। देख लीजिए इन विवरणों को।
प्रेरितों के 2 में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, पतरस की प्रचार को ग्रहण किया पेंतकोस्त के दिन, उनको, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया उनको बपतिस्मा दिया। उसी अध्याय में हम ये भी सीखते हैं, जिन्होंने अपने अपने पापों से मन फिराया, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था, पतरस कहते कि मन फिराओ और उसके बाद बपतिस्मा ले लो। तो जिन्होंने अपने अपने पापों से मन फिराया उनको बपतिस्मा दिया था। प्रेरितों के 8 में हम फिलिप्पुस के बारे में, शमरिया में उनकी सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं कि जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया उनको बपतिस्मा दिया था। और आगे जाकर प्रेरितों की 8 में फिलिप्पुस और कुश देश का अधिकारी जो खोजा था, वहां पर हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने यीशु मसीह पर सारे मन से विश्वास किया था। जब वो खोजा पूछते कि क्या मैं बपतिस्मा ले सकता है, तो फिलिप्पुस उनसे कहता कि अगर तुम मसीह पर सारे मन से विश्वास करते हो तो हाँ, तुम बपतिस्मा ले सकता है। तो जिन्होंने यीशु पर सारे मन से विश्वास किया उनको बपतिस्मा दिया था। और आगे जाकर पौलुस की सेवकाई में प्रेरितों के 16 अध्याय में पहले हम लुदिया के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद बंदी घर के जो दारोगा है, इन दोनों व्यक्तियों में हम ये देखते हैं कि वचन को सुनने के लिए, वचन को स्वीकार करने के लिए प्रभु ने उनके मन खोल दिए थे। तो जिनके मन वचन के प्रति प्रभु द्वारा खोले गए, वचन का स्वीकार करने वालों को बपतिस्मा दिया था। और आगे 18 अध्याय में जब यहूदियों के आराधनालय के सरदार क्रिस्पस के बारे में और बहुत से कुरिन्थ वासियों के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि वचन सुनकर जब उनको विश्वास हुआ, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया उनको बपतिस्मा दिया था। और आखिर में हम प्रेरितों के 22वां अध्याय में जब प्रेरित पौलुस उनकी गवाही दे रहा है, हनन्याह पौलुस के पास आकर कहता है कि आप क्या देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। तो हम ये कह सकता है प्रेरितों ने किसको दिया बपतिस्मा? जिन्होंने अपने पापों को धोने के लिए प्रभु का नाम पुकारा। तो प्रेरितों के काम के पुस्तक में हम ये 7 विवरण देखते हैं कि किन किन को उन्होंने उस जमाने में बपतिस्मा दिया था। जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, जिन्होंने अपने अपने पापों से मन फिराया, जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया, जिन्होंने यीशु मसीह पर सारे मन से विश्वास किया, जिनके मन वचन के प्रति प्रभु द्वारा खोले गए, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, जिन्होंने अपने पापों को धोने के लिए प्रभु का नाम पुकारा। तो इन 7 विशेषताओं से हम साफ साफ कह सकता हूं कि पवित्र शास्त्र में केवल विश्वासियों को ही बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी गई है। और यह भी हम कह सकता है कि सभी विश्वासियों को बपतिस्मा लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई विश्वासी है जो बिना बपतिस्मा लेकर कलीसिया के बाग है। तो केवल विश्वासियों को बपतिस्मा लेना है और सभी विश्वासियों को बपतिस्मा लेना है। ये दोनों बातें हम ये 7 विवरण से कह सकता है। तो इसका मतलब है मसीह में नया जन्म और उद्धार पाने से पहले होने वाला सभी बपतिस्मा वचन के विरुद्ध है। अब तो जानते हैं कि ऐसा चर्चेस हैं जिसे हम चर्च कहते हैं, पारंपरिक चर्च। वहां पर जब हम पैदा होते ही बपतिस्मा देते हैं, लेकिन यहां पर इन 7 विशेषताओं से हम कह सकता है कि प्रेरितों ने कोई भी अविश्वासी लोग को बपतिस्मा नहीं दिया। इसका मतलब है मसीह में नया जन्म और उद्धार पाने से पहले, रक्षा पाने से पहले, नया जीवन का शुरुआत होने से पहले जो भी चर्च बपतिस्मा देते वो सारे बपतिस्मा वचन के विरुद्ध है। तो बपतिस्मा किसे दिया जाता है? सिर्फ विश्वासियों को दिया जाता है और सभी विश्वासियों को बपतिस्मा लेना है। अब हम ये पूछते हैं, नया नियम के अनुसार बपतिस्मा में क्या होता है? पारंपरिक चर्चों को इस मामले पर एक संस्कारिक दृष्टिकोण है। संस्कार यानी कि सैक्रामेंट कहते हैं हम इंग्लिश में, संस्कार या सैक्रामेंट। इन चर्चों की विश्वास यह है कि बपतिस्मा एक संस्कार है, सैक्रामेंट है। संस्कार एक अनुष्ठान है जिसमें भाग लेते ही लोगों को खुद ब खुद अनुग्रह प्राप्त होता है। यानी कि
विश्वास नहीं होने के बावजूद अगर आप इसमें भाग लेते हैं तो आपको अनुग्रह मिलता है। इसे कहते हैं संस्कार। जैसे कि एक पूजा, अगर आप पूजा में भाग लेते हो तो आपको अनुग्रह मिलता है। इसी तरह संस्कार एक अनुष्ठान है। अगर आप भाग लिया, ये नहीं पूछते कि अगर आपको विश्वास है या नहीं, भाग लिया तो एक एक जादू की तरह आपको अनुग्रह प्राप्त होता है। इसे कहते हैं संस्कार, सैक्रमेंट अंग्रेजी में। तो इन चर्चों में अगर आपने बपतिस्मा लिया, जब आप पैदा होते ही एक बच्चे के रूप में आपकी माता पिता ने आपको बपतिस्मा दिया, तो आपको अनुग्रह मिल गया। बिना विश्वास से आपको अनुग्रह मिल गया। इसलिए बपतिस्मा लेने वाले सभी लोगों को इन चर्चों में नया जन्मी माने जाते हैं। ये ठीक नहीं है वचन के प्रकार। हम वचन से सीखते हैं कि सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते तो सिर्फ बपतिस्मा से कोई भी नया जन्म हम नहीं पा सकते हैं। विश्वास के बिना बपतिस्मा से हम कोई भी आत्मिक अनुभव या अनुग्रह पा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर बपतिस्मा और प्रभु के मेस एक संस्कार है, सैक्रिमेंट है, तो बिना विश्वास से भी अगर आप इसमें भाग लेते हो तो हुद बहुत ऑटोमेटिक आपको अनुग्रह प्राप्त होता है। ये वचन के विरुद्ध है। ये तो पारंपरिक चर्चों में उनकी विश्वास ऐसी है। उनके खिलाफ विश्वासियों की कलीसिया ऐसे भी होते हैं। उनके दृष्टिकोण है कि बपतिस्मा केवल एक सार्वजनिक गवाही है। पानी में डूबो और एक गवाही दे दो, एक गीला गवाही। उनका मानना है कि इसलिए बपतिस्मा में कुछ भी आत्मिक नहीं होता है। ये भी विश्वासियों की कलीसिया में हम सुनते हैं। उनके विश्वास यह है कि इस सांस्कारिक दृष्टिकोण के विपरीत में वो कहते हैं कि बपतिस्मा केवल एक सार्वजनिक गवाही है। ये महज गवाही है, महज चिन्ह है, ऐसा उनका विश्वास है। लेकिन अगर हम वचन का अध्ययन करते हैं, वचन सीखते हैं, तो ये जरूर सही है कि बपतिस्मा उद्धार पाने का एक कर्म नहीं है। जैसे कि संस्कारिक दृष्टिकोण में ये जो पारंपरिक चर्चों का विश्वास है, अरे भाग ले लो और बिना विश्वास के तुमको उद्धार मिलेंगे, नया जन्म मिलेंगे, ये उद्धार पाने का एक कर्म नहीं है। लेकिन ये भी हमें सीखना चाहिए कि वचन में बपतिस्मा एक महज गवाही या एक महज चिन्ह भी नहीं है। बपतिस्मा में हमें कोई अनुग्रह तो नहीं मिलता, लेकिन हमारा जो अनुभव है, मुक्ति पाने का जो अनुग्रह, उसका पूर्ति तो होता है। उसका पूर्तिकरण, एक आत्मिक अनुभव है इसमें। ऐसा नहीं कि इसमें कोई जादूगरी है, इसमें कोई आत्मिक अनुग्रह है, लेकिन इसमें भाग लेने से हमारा जो मुक्ति का जो अनुभव है, उसका पूर्तिकरण होता है। तो जो हम कहना चाहते हैं कि बपतिस्मा एक ऐसा कार्य नहीं है जो हमें बचाता है, बल्कि ऐसा है जो मुक्ति के हमारे अनुभव को पूरा करता है। तो जो लोग सुसमाचार सुनकर मन फिराने के साथ मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, अविश्वासी हैं, उन्हें ये कोई आत्मिक अनुभव प्राप्त नहीं होंगे यदि वे केवल बपतिस्मा में भाग लेते हैं। अगर आप अविश्वासी है तो बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं। तो नए नियम के अनुसार बपतिस्मा में क्या होता है? परमेश्वर के दृष्टिकोण में बपतिस्मा के माध्यम से वह हमें एक आत्मिक दफन और एक आत्मिक स्नान का अनुभव देता है। ये हम सीखने जा रहे हैं। आत्मिक दफन है और एक आत्मिक स्नान। इसे हम कहते हैं हमारा जो मुक्ति का अनुभव का पूर्तिकरण बपतिस्मा में होता है। तो चलो हम ये सीखते हैं। पहले हम सीखते हैं आत्मिक दफन के बारे में। रोमियो के 6 पहले आयत से 14 आयत तक हम पढ़ेंगे। पौलुस कहता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब
जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। 14 आयत में देखिए, मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। एक दफन, मसीह में विश्वास करते ही अपने पुराने मनुष्यत्व की मृत्यु और अपने नए मनुष्यत्व का जन्म का अनुभव होते हैं। लेकिन नए नियम के अनुसार उस पुराने मनुष्य का दफन कब होता है? बपतिस्मा में होता है। ये सही है, जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, हमें एक नया मनुष्यत्व मिलता है। लेकिन जो पुराने मनुष्यत्व का मृत्यु हुआ है, उसका दफन कब होता है? जब हम बपतिस्मा लेते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, जब हम बपतिस्मा लिया तब हम उसके साथ गाड़े गए। तो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, उसका गाड़ना, उसका दफन बपतिस्मा से होता है। कुलिसियों के पत्र 2 के 12 में भी पौलुस यही कहता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में, देख रहा है ना आप, कब हो रहा है ये? बपतिस्मा में गाड़े गए। विश्वास में नहीं, विश्वास में हम नया जन्म लेता है, हमें एक नया मनुष्यत्व मिलता है। लेकिन जो पुराना मनुष्यत्व है, वो बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाए, उसके साथ जी भी उठे। तो विश्वास से हम जी उठे, लेकिन बपतिस्मा के द्वारा हम हमारे पुराने मनुष्यत्व को दफन करता है। इसलिए नए नियम के अनुसार पुराने मनुष्य का दफन केवल बपतिस्मा में होता है। तो ये मान लो एक व्यक्ति मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? नए नियम के अनुसार जो लोग नया जन्म पाने के बाद बपतिस्मा लेने को इनकार करते हैं, वो उन लाशों के समान है जो मरी हुई हैं और जिन्हें दफनाया नहीं गया है। बहुत दिन हो गए इस आदमी का मृत्यु होने के बाद, अभी तक दफनाया नहीं गया है, उसमें एक पूर्तिकरण नहीं है। इसलिए हमने कहा बपतिस्मा हमारा उद्धार का जो अनुभव, इसका पूर्तिकरण है। विश्वास यीशु पर किया और हम एक नया मनुष्य बन गया, एक नया मनुष्यत्व तो हमको मिला, हम जी उठे उसकी तरह। लेकिन हमारा पुराना मनुष्यत्व का दफन बपतिस्मा में गाड़े जाते हैं। तो ये पूर्तिकरण बपतिस्मा में होता है कि एक आत्मिक दफन है। इसलिए अगर हमारा नया जन्म होता है तो हमें जल्द से जल्द बपतिस्मा लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एक आदमी मर गया तो कितने दिन हम उसके लाश को घर में रखना चाहिए? अरे जल्द से जल्द उसे दफनाओ। उसी तरह अगर हम विश्वास करके प्रभु में एक नया मनुष्यत्व, एक नया जन्म पा लिया है, तो जल्द से जल्द बपतिस्मा लेने की कोशिश करनी चाहिए। नया नियम में हम कहीं भी ये नहीं पढ़ते हैं कि बपतिस्मा लेने में किसी ने भी देरी किया। जल्द से जल्द। अभी हमने पढ़ा था कि हननाई प्रेरितों के 22 में पौलुस से जाकर कहते कि आप क्यों देर करता है, आओ उठ बपतिस्मा ले, देरी ना करो, जल्द से जल्द पुराने मनुष्यत्व को काटो, विश्वास से नया जीवन बिताओ। तो आत्मिक दफन का अनुभव हमें बपतिस्मा में मिलता है। दूसरी बात है, नए नियम में बपतिस्मा एक आत्मिक स्नान है जो हमारे विवेक को पापों से शुद्ध करता है। हमारा कॉन्शियंस कहते हैं, विवेक, उसका शुद्धि करता है बपतिस्मा। इसके लिए हम पहला पत्रस पढ़ेंगे 3:21। अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल का दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। देख लीजिए, पत्रस कहता है कि अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो उनका पुनरुद्धान की शक्ति से हमें एक शुद्धिकरण मिलता है। हमारा विवेक पापों की हर
दाग से एक शुद्धिकरण पाते हैं। पुनरुत्थान के कारण, पतरस यही कहता है, पुनरुत्थान के कारण, मसीह की जी उठने के द्वारा बपतिस्मा तुम्हें बचाता है। ऐसा नहीं कि बपतिस्मा हुद बहुद एक जादूगरी की तरह आपको बचाता है, नहीं। जब आप विश्वास करते हैं, और यह भी यहां पर लिखा है कि शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है केवल अपने शरीर को गीला करने से कोई फायदा नहीं। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं। पतरस कह रहा है केवल अपने शरीर को गीला करने से कोई फायदा नहीं है। प्रभु में विश्वास करने से हम बपतिस्मा के माध्यम से उनकी पुनरुत्थान शक्ति के द्वारा पाप के दाग से साफ किए गए एक अच्छे विवेक का आत्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और प्रेरितों में हमने पढ़ा था, उसका नाम लेकर अपने पापों को धो ढाल। तो नाम लेना पड़ेगा, पुनरुत्थान पर विश्वास करना पड़ेगा। बस अपने शरीर को गीला करने से कोई फायदा नहीं। तो विश्वास के साथ बपतिस्मा में एक आत्मिक स्नान का अनुभव है। ये कोई संस्कार नहीं जो खुद बहुद ऑटोमेटिकली आपको एक शुद्धिकरण देता है, नहीं। विश्वास के साथ। तो नए नियम के अनुसार बपतिस्मा में क्या होता है? एक आत्मिक दफन, हमारा पुराना मनुष्यत्व का दफन और हमारा विवेक का शुद्धिकरण। विश्वास से हमें ये दोनों अनुभव मिलता है। आखिर में आइए हम देखते हैं बपतिस्मा और हमारे मसीह जीवन में क्या संबंध है। क्योंकि हम बपतिस्मा के माध्यम से मसीह के साथ एकजुट होते हैं, हम नया जीवन शुरू करते हैं। ये मसीह जीवन की शुरुआत है बपतिस्मा। बपतिस्मा लेकर हम हमारा मसीह जीवन शुरू करते हैं, हम कलीसिया में आते हैं। तो अब हम नए नियम से 5 पहलुओं पर ध्यान करेंगे जो इस नए जीवन के नवीनीकरण को दर्शाता है। गलातियों का 3:27 देखिए, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। पहला पहलू है नई पहचान, जिन्होंने मसीह को पहन लिया है। इस आयत के अनुसार हमारे बपतिस्मा का आत्मिक महत्व यह है कि हमने बपतिस्मा के माध्यम से मसीह को धारण कर लिया है। मसीह के साथ हमारे मिलन को ये संदर्भित करता है। हम बपतिस्मा के माध्यम से मसीह से जुड़ गए हैं। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो 29वीं आयत में पौलुस कहता है कि वे जो मसीह के हो। बपतिस्मा के माध्यम से हमने मसीह में एक नई पहचान हासिल की है। हम मसीह के हैं, हम उसके हैं। बपतिस्मा से पहले मैं मेरा था, दुनिया का था, शैतान का था। परंतु अब बपतिस्मा के बाद मैं अपना नहीं परंतु यीशु का हूं। इसीलिए गलातियों के 2:20 में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मैं नहीं जीवित, मसीह मुझ में जीवित है। मुझे तो गाड़ा गया, मैं अब मसीह में हूं, मसीह को पहन लिया। अब मैं मेरा नहीं है, मैं अपना नहीं परंतु यीशु का हूं। तो ये पहली बात है, नई पहचान। दूसरी बात है एक नया चाल चलन। रोमियो के पत्र उसका 6:4 पढ़िए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। और 11 आयत पढ़िए। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो दूसरी बात है नया चाल चलन। पाप के लिए मरा हुआ, परमेश्वर के लिए जीवित। मसीह के साथ
मिलन के माध्यम से, जिसका प्रतीक बपतिस्मा है, हमने देखा, मुझे ना केवल एक नया पहचान प्राप्त होता है बल्कि एक चाल भी मिलती है जो इस नए पहचान के अनुरूप होती है। उदाहरण के तौर पर एक शादी के बारे में सोचो। विवाह के माध्यम से ना केवल दुल्हा दुल्हन को एक नया पहचान प्राप्त होता है, मिस्टर सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो, बल्कि उन्हें उस नई पहचान के अनुसार एक दूसरे को एक शुद्ध और वफादार प्रेम भी बनाए रखना चाहिए। रोमियो के 6 में पौलुस पूछता है, यदि हम उदार अनुग्रह से पाते हो तो क्या हम आ, फिर से पाप करते रहें? नहीं, पता भी नहीं, क्योंकि ऐसा चलना मसीह में बपतिस्मा प्राप्त विश्वासियों के साथ असंगत है। 6:2 में ऐसा कहता है, ये हो नहीं सकते। अगर हम पाप के लिए मरे हुए हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं, तो हम कैसे पाप पर चल सकते हैं? मसीह के साथ अपने मिलन के माध्यम से मैं पाप की गुलामी से मर गया हूं और अब पाप पर विजय पाने के लिए मेरे अंदर प्रभु की पुनरुत्थान शक्ति है। इसलिए पवित्र जीवन अब संभव है। हमें ना केवल पवित्रता में चलने के लिए बुलाया गया है, बल्कि जैसे प्रभु की आत्मा ने मसीह यीशु को मरे हुए में से जिलाया, हम उसी पुनरुत्थान शक्ति के द्वारा अपने जीवन में पाप पर विजय होकर चल सकते हैं। यहां पर 14 आयत देखिए, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम नए जीवन में चल सकते हैं। इसलिए बपतिस्मा हमें मसीह में जीवन के नवीकरण में चलने के लिए कहता है, एक पवित्र जीवन जो पाप पर विजय प्राप्त करता है। ये दूसरी पहलू है, नया चाल चलन। तीसरी बात है, रोमियो के पत्र 13:14 पढ़ते हैं हम, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। जब हम पहली बार इस पद को पढ़ते हैं तो हम सोच सकते हैं कि इसका बपतिस्मा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ग्रीक भाषा में यहां पर जो कहता है मसीह को पहन लो, वही मूल शब्द हमने गलातियों के 3 में पहले पढ़ा था, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। वही शब्द रोमियो के 13 में पौलुस एक आज्ञा के रूप में कहता है कि हमें प्रभु यीशु को पहनना चाहिए। तो एक सवाल हमारे मन में तो आएंगे, ऐसा कैसा है कि प्रेरित के मन में मसीह को पहना एक ही समय में एक सच्चाई है जो बपतिस्मा से पहले हो चुका है। हमने बपतिस्मा से मसीह को पहन लिया है, गलातियों में हम ये पढ़ते हैं, और यहां रोमियो में एक आज्ञा है जिसे अब हमारे आज्ञा पालन से होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? एक ही समय ये एक सच्चाई है जो बपतिस्मा से हमारे जिंदगी में पहले से हो चुका है, और एक आज्ञा भी है जिसे अब हमारे आज्ञा पालन से होना चाहिए। ये कैसा हो सकता है? हो गया है और होना भी है। प्रेरित की इस उपदेश को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, बपतिस्मा के माध्यम से हम मसीह के साथ एक हो जाते हैं और एक नई पहचान प्राप्त करते हैं। हमने पहन लिया मसीह को, और एक चाल है जो उस पहचान के साथ चलती है, पवित्र जीवन। लेकिन प्रेरित यहां हमें निर्देश देता है कि उस चाल को बनाए रखने के लिए शरीर की अभिलाषाओं के खिलाफ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है हमें एक नया अनुशासन मिलता है, इच्छाओं के विरोध करे, एक न्यू डिसिप्लिन। हाँ, ये सही है कि हमने
एक नई पहचान मसीह को पहनकर मिला है, लेकिन उसके साथ एक चाल चलन है पवित्र जीवन का। उसको बनाए रखने के लिए हमारा जिम्मेदारी है, वो है इच्छाओं का विरोध करना चाहिए। इस आज्ञा को पूरा करने में हमें शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, कहते हैं। हम शरीर को किसी भी तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। इस नई चाल में एक अनुशासन है, अनुशासन जो पाप से इनकार करता है। तो एक नई पहचान मिलता है, नया चाल चलन मिलता है, एक नया अनुशासन हमको मिलता है। 14 बात है एक नया आसन। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के 15:4-5। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहे तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो हमें मसीह में बने रहना चाहिए। हम मसीह में हो, अभी मसीह से जुड़ गए, हम मसीह में हैं, तो हमें मसीह में बने रहना चाहिए। यहां पर प्रभु कहता है तुम मुझ में बने रहो, उसी में हमारा विश्राम है। जब हम उसी में बने रहेंगे तब हम फल लाने वाले विश्वासियों के रूप में विकसित होंगे। जैसे मसीह ने पिता परमेश्वर की इच्छा को जगह दी और अपनी इच्छा से मर गए, अगर हम भी हमेशा उनकी मृत्यु को अपने शरीर में धारण करते हैं तो हम भी उनके पुनरुत्थान के शक्ति का आदान प्रदान करेंगे और हम उनके समान पवित्र रहेंगे। 2 कुरिन्थियों के 4:10 पढ़िए। पौलुस कहता है हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंप जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हम हमारे शरीर में उनकी मृत्यु को धारण करता है। इनकी इसका मतलब है हम हमारी इच्छाओं को हम इनकार करते हैं और प्रभु की इच्छा में हम चलते हैं। जैसे मसीह ने पिता परमेश्वर की इच्छा को जगा दी, हम भी हमारे प्रभु की इच्छा के लिए जगा देते। उसके उस तरह हम हमारे शरीर में प्रभु की मृत्यु हर समय लिए फिरते हैं। इसे कहते हैं क्रूस उठाना। लूका के 9:23। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। इस प्रकार मसीह जीवन जो बपतिस्मा से शुरू होता है वो ऐसा जीवन है जो केवल प्रभु में बने रहने की सहभागिता के माध्यम से फल देता है। इसके लिए जरूरी है कि हम क्रूस उठाकर उसमें बैठे, उसमें वास करें और वह हम में। क्योंकि प्रभु कहते हैं जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें बपतिस्मा के द्वारा एक नया आसन मिलता है मसीह में बने रहने। वी आर इन क्राइस्ट, हम मसीह में हैं, हम हमारा विश्राम मसीह में, हमें उसमें बैठना चाहिए। हम उसमें बैठे, उसमें वास करें और वह हमें, इसके लिए क्रूस उठाना चाहिए, हमारी इच्छाओं को इनकार करना चाहिए और प्रभु की इच्छा के लिए जगह देना चाहिए। तो एक नया आसन। 5वीं बात है नया समूह। प्रेरितों के 2:41। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। पतरस का पेंतकोस्त दिन का जो प्रचार है
उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। तो एक नया समूह मिलता है बपतिस्मा के द्वारा, कलीसिया की संगति। ये पांचवी पहलू है हमारा जो नया जीवन जो बपतिस्मा से शुरू होता है। हम यहां पढ़ते हैं कि जिन लोगों ने पेंतकोस्त के दिन पतरस का पहला सुसमाचार उपदेश सुनने के बाद बपतिस्मा लिया था, उन्होंने कलीसिया के साथ साथ क्या किया? प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हो गए। ये प्रेरितिक आदर्श है कि बपतिस्मा लेने वालों को अब एक साथ इन 4 सेवकाइयों का हिस्सा होना चाहिए। उन लोगों के लिए जो संसार से अलग होकर अब प्रभु में शामिल हो गए, नया नियम की कलीसिया अब उनका समूह है। इस प्रकार जब हम बपतिस्मा के माध्यम से यीशु से जुड़ते हैं तो हमें उसके शरीर कलीसिया की संगति में भी लाया जाता है। तो बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु में हमारा नया जीवन शुरू करता है और 5 पहलुओं पर हमने ध्यान किया जो मसीह जीवन से जुड़े हुए हैं। हमें एक नई पहचान है, हमने मसीह को पहन लिया है। हमें एक नया चाल चलन है, पाप के लिए मरा हुआ, परमेश्वर के लिए जीवित एक पवित्र जीवन बिताना है। इसके लिए एक नया अनुशासन हमें बने रखना चाहिए, इच्छाओं के विरोध करना चाहिए और क्रूस लेकर मसीह में हमें बने रहना है, उसमें बैठना चाहिए। यही हमारा नया आसन है, हम मसीह में विश्राम कर रहा है। और 5वां बात है नया समूह, कलीसिया की संगति में है हम। हाँ, ये जरूर सही है कि बपतिस्मा हम जिंदगी में एक ही बार लेता है, लेकिन बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु के साथ एक होने के बाद अब हमें नया जीवन की उस नवीनता में चलना चाहिए। यह है बपतिस्मा और मसीह जीवन का संबंध, नई जीवन का शुरुआत है। और बपतिस्मा हमें नई पहचान, नया चाल चलन, नया अनुशासन, नया आसन और नया समूह के ओर ले चलता है और इसमें हम निष्ठा की प्रतिबद्धता से जीना चाहिए। तो आइए अंत में संक्षेप में बताएं कि हमने क्या देखा। बपतिस्मा और प्रभु के मेस, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में हमारा विश्वास के 2 प्रतीकात्मक संकेत है, चिन्ह है, जिनका पालन करने की आदेश प्रभु ने खुद कलीसिया को दी है। बपतिस्मा शब्द का अर्थ क्या है? पानी में डुबाना है। तो नया नियम का बपतिस्मा क्या है? यीशु की आज्ञा का पालन करते हुए जब सुसमाचार को स्वीकार करने वाला एक विश्वासी प्रभु यीशु के साथ एक होने का वास्तविकता को चिन्ह के रूप में गवाही देने के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पानी में स्नान लेते हैं, तब हम उसको नया नियम का बपतिस्मा कहते हैं। पवित्र शास्त्र में केवल विश्वासियों को ही बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी गई है और सभी विश्वासियों को बपतिस्मा लेने की भी जरूरत है। बपतिस्मा में क्या होता है? बपतिस्मा में आत्मिक एक अनुभव है, हमारा मुक्ति का अनुभव का पूर्तिकरण होता है। लेकिन समझ में रखना चाहिए कि बपतिस्मा उद्धार पाने का एक कर्म नहीं है, एक संस्कार नहीं है, लेकिन वचन में बपतिस्मा मुक्ति के हमारे अनुभव की पूर्ति लाता है। परमेश्वर के दृष्टिकोण में बपतिस्मा के माध्यम से वह हमें एक आत्मिक दफन और एक आत्मिक स्नान का अनुभव देता है। और आखिर में हमने ये भी देखा कि बपतिस्मा मसीह में हमारा नए जीवन का शुरुआत है और इसके लिए हमने मसीह में हमारे नएपन का 5 पहलुओं को भी देखा। नई पहचान, नया चाल चलन, नया अनुशासन, नया आसन और नया समूह। यहां हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। बपतिस्मा के बारे में इन सच्चाइयों को देखने के बाद आइए हम अपने कलीसियों में वचन के अनुसार बपतिस्मा देने के लिए खुद को समर्पित करें और बपतिस्मा प्राप्त विश्वासियों के रूप में मसीह में अपने नए जीवन में
चलने का लक्ष्य रखें। आमीन।